राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त पिना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 25, 26 और 27। और आज के वीडियो में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 28, 29 और 30। श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गुरुवे नमः। चलिए शुरू करते हैं आज भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 28। तो श्लोक नंबर 28 है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्येव तत्र क परिदेवना। श्लोक नंबर 29, उसका संस्कृत श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और श्लोक नंबर 30, जिसका संस्कृत श्लोक है, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इन संस्कृत श्लोकों का जब हम लोग हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। श्लोक नंबर 28 जो है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्येव तत्र का परिदेवना। और जब हम लोग इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what is need there for lamentation? इसका जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है, सभी प्राणी अव्यक्त रूप से एक रूप में आते हैं और ये शरीर के खत्म होने पर फिर से अव्यक्त के रूप में ही चले जाते हैं। तो इस शरीर के लिए शोक क्यों मनाना, या फिर उस आत्मा के लिए हमें शोक क्यों मनाना? क्योंकि पहले इस आत्मा का कोई लिमिटेशन नहीं था, उसका पहले कोई कुछ भी लिमिटेशन नहीं था। वो अभी के लिए एक प्रेजेंट स्टेट में अभी एक शरीर के रूप में है। जिस तरह से मेरे अंदर एक आत्मा का रूप है तो अभी ये इस शरीर के रूप में है। इस प्लांट के लाइफ में, इस तुलसी प्लांट के लाइफ में एक आत्मा है, वो एक आत्मा इस रूप में है। अगर हम देखें तो इस किताब के अंदर में भी एक आत्मा ही है। वो एक समय के लिए एक चीज़ के अंदर वो समाहित होता है और उसके ख़त्म हो जाने पे वो उस शरीर को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो फिर से हवा में मिल जाता है और जब उसको दूसरे शरीर में जाता है तो फिर उसी रूप को वो धारण कर लेता है। और श्लोक नंबर 29, जिसका संस्कृत श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जब हम इस श्लोक को इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. इसका जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, कई लोग इस आत्मा को आश्चर्य के साथ देखते हैं
और कई लोग इस आत्मा को आश्चर्य के साथ कहते हैं और कई लोग इस आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनते भी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो ये सब कुछ सुनने के बावजूद उनको कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग कहते हैं कि आत्मा कितनी महान होती है, या फिर कोई कहते हैं कि किसी को उसका आत्मा दिखाई देता है, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, किसी आत्मा से उनका सामना होता है। तो वो सब कुछ हम लोग कई बार सुनते आए कि किसने देखा है तो किसने कहीं कहते हैं, और हम लोग सब सुनते हैं। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो इन सब के बारे में सुनने के बावजूद किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता है कि ये सारा क्या बात हो रही है। तो नेक्स्ट श्लोक नंबर 30। देहि नित्य मवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं मर्हसि। इसका जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, he who dwells in the body can never be slain, therefore you need not be grieved. You need not grieve for any living being. और हम लोग जब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। हे भारत के वंशज अर्जुन, इस शरीर के अंदर जो आत्मा के रूप में है उस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो जीवित है उनके लिए तुम्हें शोक मनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आज के लिए मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय गीता जय गीता जय गीता।